बालाजी भगवान संस्था यांच्या प्राचीन परंपरेनुसार सुरू असलेल्या 10 दिवसीय वार्षिक ब्रह्मोत्सव सोहळ्यात सोमवार दिनांक 23 फेब्रुवारी 2024 रोजी विविध धार्मिक आणि सांस्कृतिक कार्यक्रम उत्साहात पार पडले। सकाळी रांगोळी स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले। या स्पर्धेत लहानपासून ते मोठ्यांपर्यंत सर्व वयोगटातील स्पर्धकांनी उत्स्फूर्त सहभाग नोंदविला। विविध देवतांच्या आकर्षक व सुंदर रांगोळ्या साकारत स्पर्धकांनी आपली कलात्मकता सादर केली। उपस्थितांनी या रांगोळ्यांचे विशेष कौतुक केले। दुपारच्या सत्रात मंदिर परिसरातून आमराईपर्यंत भगवान पालखीची भव्य मिरवणूक काढण्यात आली। लेझिम, ढोल, पथक व भजनी मंडळाच्या गजरात वातावरण भक्तिमय झाले होते। गोदावरी माध्यमिक विद्यालय शिंगवे आणि जनता इंग्लिश स्कूल सायखेडा या विद्यालयातील विद्यार्थ्यांनी लेझिम व ढोल पथकाद्वारे मिरवणुकीत विशेष रंगत आणली। हा संपूर्ण कार्यक्रम महंत श्री 1008 कमलाकांताचार्यजी महाराज यांच्या मार्गदर्शनाखाली पार पडत आहे। तसेच 1008 स्वामी धर्णाचार्यजी महाराज, मुंबई घाटकोपर पंचमुखी हनुमान मंदिर महंत भक्तिचरणदास महाराज, कुंभमेळा प्रवक्ता श्रीकांताचार्य महाराज, लक्ष्मण रेखा नाशिक यांची प्रमुख उपस्थिती लाभली होती। मिरवणुकीदरम्यान ठिकठिकाणी पालखी व स्वामींचे पूजन करण्यात आलं। यावेळी ग्रामस्थ तसेच पंचकोष्ठीतील नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। आमरे येथे महाप्रसादाचे आयोजन करण्यात आले होते। अनेक भाविकांनी महाप्रसादाचा लाभ घेतला। एकूणच धार्मिक वातावरणात पार पडलेल्या या कार्यक्रमामुळे सायखेडा व परिसरात भक्तिमय व उत्साही वातावरण निर्माण झाले असून ब्रह्मोत्सव सोहळा पुढील काही दिवस विविध कार्यक्रमांनी रंगणार आहे। जय श्रीमन नारायण। हम अभी सायखेडा के बालाजी संस्थान का जो ब्रह्म उत्सव चल रहा है, उस महोत्सव के दरमियान जो यहाँ पे वाटिका है अमरई, यहाँ पे हमारे नासिक के है बालाजी संस्थान की ओर से ब्रह्म उत्सव सालों साल से चला आ रहा है। लेकिन पिछले 3 या 4 साल से जो ब्रह्म उत्सव है उसने बहुत ही बड़ा रूप धारण कर लिया है। आप आज यहाँ पधारे, आपका बहुत बहुत स्वागत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हम एक ही सवाल करते हैं कि इस ब्रह्म उत्सव में आने के बाद आपको कैसा महसूस हुआ और क्या लगा? मैं जब से परम पूज्य कृष्णाचार्य कमलाकांताचार्य जी ब्रह्मोत्सव की शुरुआत तैयारी कर रहे हैं और जो 10 दिन तक प्रोग्राम अभी लगातार 3-4 साल से मैं यहाँ आ रहा हूँ। जो भगवान को अपने मंदिर से ला के अपने वाटिका में यहाँ खुद उनको उनकी जगह उनकी सब कुछ उनको खुद उनकी दिखाना, उनको ये कराना और एक सामाजिक संदेश, एक समाज को सबको जोड़ते हुए और महिला हो चाहे पुरुष हो चाहे छोटे बच्चे हो सबको एक साथ लेते हुए 10 दिन तक जो प्रोग्राम करते हैं, एक सामाजिक संदेश और चाहे किसान हो चाहे हमारे सिपाही हो सबको लेते हुए कार्यक्रम करते। परम पूज्य कमलाकांताचार्य जी महाराज की एक उदारता है और सबको लेते हुए काम करने का, और सभी समाज सब बच्चे स्कूल हो चाहे सबको लेते हुए काम करते हैं। ये संदेश एक संतों के लिए, एक आश्रम के लिए और एक सायखेडा के लिए ये एक आनंद की क्षण है। और परम पूज्य महाराज को मैं बहुत बहुत बधाई शुभकामना देता हूँ। इसी प्रकार प्रत्येक वर्ष इसी प्रकार कार्यक्रम करके समाज को सभी वर्ग को जोड़ते हुए काम करते हैं। और ज़्यादातर के महाराज की जो किसानों के प्रति जो उदारता है यानी काम करने के लिए, उनको हर प्रकार की शिक्षा देने के लिए ये महाराज जी की बहुत बड़ा काम है। मैं सभी साधु संत की ओर से महाराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद बता देता हूँ। इसी प्रकार समाज की उपयोगी काम करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। और आपकी जो कहना है महाराज जी आगे बढ़ के बहुत अच्छा काम करें, इससे भी और आगे अच्छा काम करेंगे, ऐसे हमारा आशा और विश्वास है। अभी अपने साथ है धनुधर रामायण दास महाराज। बालाजी संस्थान सायखेडा की ओर से मैं आपका बहुत बहुत दिल से स्वागत करता हूँ। आप यहाँ सायखेडा में पधारे कमलाकांताचार्य महाराज जिन्होंने बालाजी संस्थान की गद्दी पर बैठे हैं। जब से वो बैठे हैं बहुत ही बढ़िया ढेर सारे प्रोग्राम इस संस्थान के ब्रह्म उत्सव जो सदियों से चला आ रहा है उसमें हो रहे। आप क्या राय देंगे इसके बारे में? यह बड़े गर्व की बात है कि उत्तरोत्तर यहाँ पर वृद्धि हुई है। अभी तक जो बैकुंठवासी स्वामी जी, पूर्व स्वामी जी ने जो किया था उसको इन्होंने इतना ज़्यादा आगे ले करके आए हैं जो लोगों को एक प्रेरणादायक है। यहाँ के ग्रामवासियों को इन्होंने एकत्रित किया, लोगों को एकत्रित किया और भगवान की कृपा से ये जो इन्होंने ये उत्सव किया, मंदिर का जीर्णोद्धार किया, अनेक उत्सव साल भर में करते हैं। हम देखते रहते हैं फेसबुक मीडिया के माध्यम से, इतना अच्छा कार्यक्रम होता है। लोगों को एकजुट करते हैं, लोगों को बुलाते हैं, सब लोगों को सौहार्द से रखते हैं बिना किसी भेदभाव से, चाहे वो किसी भी कुल का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी क्षेत्र से हो, सबको
अपने पास बुला करके सबको भगवान का वह कैंकर्य करते हुए वह भगवान के तत्परता में लगा करके, भगवान के कैंकर्य में लगा करके और सबको वह भागीदार बनाते हैं। ऐसा नहीं है, उनके अंदर यह अहंकार नहीं है कि हम अकेले हैं, अकेले करने वाले हैं। सबकी सहभागिता लेकर के, सबका सहकार लेकर के, सबके साथ वे इस तरह से आगे बढ़ते हैं और उनका जो कार्य है वह काफ़ी अच्छा है और प्रशंसा करने लायक है। जो इन्होंने उत्तरोत्तर आगे वृद्धि किया है, यहाँ पे किया है, तपोवन में किया है, साईं खेड़ा में किया है, यहाँ तक कि कुंभ मेला में भी अब इनका बाड़ा भी लगता है, जहाँ पर लोगों की सेवा के लिए हमेशा वो सदैव तत्पर रहते हैं और पूरी तरह से तन मन धन से वे हमेशा लोगों की सेवा में आगे आकर के उनकी सेवा करते हैं और किसी बिना भेदभाव के सबको एकत्रित करके सबको यथा योग्य उनको सत्कार करते हैं और सत्कार करके सबका वो एकजुटता के साथ यह हर कार्यक्रम को संपन्न करते हैं। आप यह बालाजी संस्थान का जो ब्रह्म उत्सव चल रहा है, इसके लिए आज यहाँ पर पधारे। ये ब्रह्म उत्सव का ये कमलाकांतचार्य जी महाराज है, इन सभी का कार्य देख के आपको कैसा लग रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? हमारे यहाँ यह रामानुज संप्रदाय का संस्थान है। अच्छा, रामानुज संप्रदाय क्या है? ये तो श्री संप्रदाय है, अनादिकाल से चला आ रहा संप्रदाय है। और यहाँ जो रामानुज स्वामी हमारे 1000 साल पहले हुए हैं, तो इसका प्रचार प्रसार बहुत किए हैं। इसमें न छुआछूत भेदभाव कुछ भी नहीं किए उन्होंने। और उस रामानुजाचार्य स्वामी जी के एक गुरु थे गोष्ठी पूर्ण स्वामी जी, तो रामानुजाचार्य जी को वो मंत्र दिए, गुप्त मंत्र दिए। हमारे में गुप्त मंत्र दिया जाता है सभी संप्रदायों में, तो गुप्त मंत्र दिए और बोले इसका जाप करो, किसी को बताना नहीं। लेकिन रामानुज स्वामी बोले, रामानुज स्वामी को बोले यदि किसी को बताओगे तो नरक के गामी आप होगे। तो वो मंत्र को क्या किए, जाप तो करते थे, लेकिन जब सब जाति पाति उनको छोड़ दिए थे, कोई नहीं, सब लोग बैठे हुए थे, कोई भी जाति का हो कुछ भी हो। एक दिन उन्होंने मन में विचार किया कि अभी हमको तो दिए तो हमारा तो उद्धार हो जाएगा, लेकिन ये सब प्राणियों का कैसे उद्धार होगा। तो एक दिन वो एक पेड़ में चढ़ करके और उस मंत्र को सबको बताने लगे जोर जोर से। बोले ये मंत्र का आप जाप करो, और सब लोगों ने जाप करके उसका उद्धार करने बैकुंठ को जाने लगे। तो गोष्ठी पूर्ण स्वामी जी उनके ऊपर बहुत नाराज हुए और उनको बुलाए, बोले ये तो गुप्त मंत्र हम दिए थे, आप ऐसा कैसा किए। तो रामानुज स्वामी क्या बोलते हैं कि मैं, स्वामी जी मेरे को आप बोले थे कि नरक में जाना पड़ेगा, तो मैं जरूर जाऊंगा, लेकिन मेरे को सबको यदि वैकुंठ जाना हुआ, भगवान के चरणों का आशीर्वाद मिला और मेरे एक को नरक में जाना पड़ा, तो वो मेरे को स्वीकृत है और मैं वो कर सकता हूँ। इसलिए ऐसे हमारे रामानुजाचार्य कोई जाति पाति का भेदभाव कुछ नहीं मानते थे, वो आचार विचार जरूर मानते थे। उसी परंपरा का ये साईं खेड़ा का दिव्य देश है। वैकुंठोत्सव यहाँ जो ब्रह्मोत्सव इत्यादि होता रहता है यहाँ, तो ये तो परंपरा से चला आया है। यहाँ बलभद्र स्वामी थे, षटकोपाचार्य स्वामी जी थे, आप लोगों को तो सबको मालूम है, कृष्णाचार्य स्वामी जी थे, और हमारे कमलाकांताचार्य जी ने जो ये उत्तरोत्तर इसकी वृद्धि कर रहे हैं। बहुत बड़े हर्ष की बात है कि पूरा गांव एकत्र होकर के, और गांव ही नहीं पूरा नासिक बम्बई इत्यादि के लोग आकर के और इस ब्रह्मोत्सव में सम्मिलित होते हैं और इसको उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। ये बड़ी खुशी की बात है। अभी अपने साथ है नासिक के लक्ष्मण रेखा मंदिर के महंत स्वामी श्रीकांत जी महाराज अपने साथ खड़े हैं। साईखेड़ा में बालाजी भगवान संस्थान की ओर से सदियों पुराना चला आ रहा है जो बालाजी संस्थान का ब्रह्म उत्सव है, उसके लिए वो साईखेड़ा गांव में पधारे है। आपका बहुत बहुत संस्थान की तरफ से मैं यहाँ स्वागत करता हूँ दिल से। महाराज जी, इस संस्थान में आप आए, कमलाकांत जी महाराज जो है, इन्होंने जो अपनी कम आयु में इतना बड़ा कारोबार संभाला, इतना बढ़िया कार्यक्रम करे है, जो कि बच्चों से लेके जो आबाल वृद्ध है, स्टूडेंट्स है, उनके लिए भी बहुत सारे प्रोग्राम यहाँ पर ब्रह्मोत्सव में रखते हैं। आपकी क्या राय है इसके बारे में? कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा भाग्यवती च धन्या नित्यंत पितरे पितरे पितेषाम जस्या कुलम वैष्णव नाम ध्येयम। एक वैष्णव अगर उत्पन्न होता है सारे कुल को तार देता है। आज स्वामी कृष्णाचार्य जी महाराज ने जो उत्तराधिकारी नियुक्त किया, कितने गर्व की बात है। स्वामी जी तो हमारे बैठे रहते थे वहाँ, लेकिन आज हमारे जो उत्तराधिकारी महंत हैं स्वामी कमलाकांताचार्य जी, ये जो बगीचा महक रहा है, मैं यहाँ 25-30 साल से साईखेड़ा आता हूँ। इतनी खुशी होती है कि स्वामी जी ने जो यहाँ एक वृक्ष उत्पन्न किया, आज इतना बड़ा विशालकाय
ये वृक्ष बना हुआ है, इतने बच्चे प्रसाद पा रहे हैं, बच्चे नाचते हुए आ रहे हैं। बीच में मैंने अभी देखा स्वामी षटकोपाचार्य डिग्री कॉलेज, कितने गर्व की बात है, हमारे पूर्वज कितने खुश होते होंगे और कमलाकांताचार्य जी भगवान कितना उनको आशीर्वाद देते होंगे। और हमारा हम लोगों का संबंध हमारे पिता से ही नहीं, हमारे बाबा से संबंध था और आज उसी संबंध के कारण हम लोग भी यहाँ हैं और भगवान बालाजी से प्रार्थना करते हैं स्वामी कमलाकांताचार्य को एक दिन यहाँ अभी बोल रहे थे कि मुझे यहाँ कृषि उद्यान के रूप में जो काफ़ी सारे किसान आकर के यहाँ से देखें, समझें यहाँ क्या हो रहा है, कितनी बढ़िया गेहूं की फसल, वो जो दिव्य आत्मा वहाँ होंगे कितना इनको आशीर्वाद देते होंगे। इसी के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखं। बहुत अच्छी बात कही महंत जी आपने, जहाँ की मराठी में एक कहावत है, इवलेसे रोपटे लावले दारावरी, त्याचा वेलू गेला गगनावरी। जो आपने बीज बोने की बात कही है, जैसे हम बीज बोते हैं वैसा ही फल आता है। जहाँ तक कि कमलाकांताचार्य जी महाराज की बात है, ऐसा बीज बोया है उन्होंने जहाँ की एजुकेशन हो, सोशल वर्क हो, जो भी है, कृषि हो, सभी ऐसा एक भी डिपार्टमेंट नहीं कि जिसमें बालाजी संस्थान का महत्वपूर्ण योगदान नहीं हो। ऐसा लोग भी नहीं है। रामानुज संप्रदाय का भी हमें बहुत ही हर्ष से और उल्लासित होकर बात करनी पड़ती है कि अपनी आयु भी कम पड़े तो भी चलेगी, लेकिन महाराज को ज़्यादा से ज़्यादा आयु लगे और उनके हाथ से ये जो कृषि का कार्य है हमारे गरीब किसानों के लिए जल्दी से जल्दी सफल हो, यही हम बालाजी संस्थान की तरफ, गुरु की तरफ हम ये मांग करते हैं। आप यहाँ पधारे, आपका बहुत बहुत बालाजी संस्थान की ओर से धन्यवाद। दिल से नतमस्तक होकर आपको प्रणाम करते हैं। जय श्रीमन नारायण।
पालन करता मैं सेवक तुम स्वामी।